मामला सामने आया है। मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग हुई है। पश्चिम बिहार में जिम के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने 7 राउंड गोलियां चलाई हैं। बाइक सवार हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में सिंगर गुरु रंधावा की 24 HS फिटनेस, जो उनके जिम का नाम है, उसके बाहर आज सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 7 राउंड फायर किए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित USA ने ऑडियो नोट और फेसबुक पोस्ट के जरिए इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में कहा गया है कि यह जिम सिंगर गुरु रंधावा से जुड़ी है और सलमान खान के करीबी होने की वजह से निशाना बनाया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं करता, जो फेसबुक पर मैसेज जारी किया गया है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है और प्रसिद्ध गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों ने 7 राउंड फायर किए हैं। पश्चिम बिहार इलाके में उनका ये जिम स्थित है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप, और सिंगर गुरु रंधावा का ये जिम, जिसके बाहर 7 राउंड फायर किया गया है। बाइक सवार हमलावरों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पूरे इलाके में इससे हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था हालांकि यहां जिम के आसपास कड़ी कर दी गई है और जांच की जा रही है। इस सनसनीखेज हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और उनकी तरफ से एक पोस्ट वायरल हो रही है, एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, जिसमें फायरिंग का दावा किया गया है कि सलमान खान के करीबी होने के कारण गुरु रंधावा के इस जिम के बाहर ये फायरिंग हुई है, उन्हें निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ इस ऑडियो मैसेज को एक ट्रेलर बताया है। वेट एंड वॉच भी नीचे लिखा हुआ है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करते अनिल पंडित है और बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सदस्य है, लेकिन इस वायरल मैसेज की, इस ऑडियो मैसेज की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। और ये अनिल पंडित नाम का शख्स जिसने ये पोस्ट की है और 24 HS फिटनेस दिल्ली गुरु रंधावा जिम पर जो फायरिंग हुई वो मैंने अनिल पंडित USA और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने की है। सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीबी हो रहा था, इसको हमने पहले भी समझाया था। इस तरह की बातें लिखी गई हैं और हालांकि पुलिस इसकी जांच करी और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है आसपास वो कड़ी कर दी गई है। और अब इस फायरिंग के बाद ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। और 2 तस्वीरें देखिए, ये 24 HS फिटनेस, ये एक जिम है। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी दीपक, जरा बताएं अभी किस तरह का माहौल है जिम के आसपास? देखिए, जिम के आसपास जो है पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की, वेस्ट दिल्ली की पुलिस हो या फिर स्पेशल सेल, और उसके अलावा जो क्राइम ब्रांच है। क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ताबड़तोड़ फायरिंग सुबह 5 बजे के आसपास हुई है। 2 हमलावर दिखाई दिए हैं जिनके मुंह में नकाब थे और वो चेहरा छुपाए वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हुए थे। ये फायरिंग क्यों की गई, इसके पीछे की तफ्तीश यहाँ पर की जा रही, क्या रंगदारी या फिर डराने धमकाने के मकसद से की गई है। हालांकि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी हम पोस्ट पर जांच कर रहे हैं, देखेंगे कि पोस्ट किस ग्रुप से आया है। क्योंकि इस पोस्ट में जिसने भी लिखा है कि वो एक सिंगर गुरु रंधावा का नाम ले रहे हैं, लेकिन इस पर पुलिस का कहना है कि अभी मालिकाना हक किसका है। 24 आवर्स फिटनेस दिल्ली जो जिम है जिस पर फायरिंग करने का दावा किया गया है और ऑडियो नोट भेजा गया है, फेसबुक पर धमकी दी गई है। तो ये पूरा ग्रुप कौन है जिसने इसके पीछे फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, इसको लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस का कहना है कि जो आसपास के CCTV कैमरा फुटेज है उसमें जांच की जा रही है कि कहां से शूटर आए थे और कहां की तरफ गए थे। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो जिम के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अभी जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है कि ये शूटर आखिर आए कहां से और किस तरफ गए हैं। CCTV फुटेज जो आसपास लगे हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है और जांच पूरे मामले को लेकर जारी है। और हांसी में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है।
सरेआम जिम संचालक का मर्डर कर दिया गया है। सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। फायरिंग में एक लड़की भी जख्मी हुई है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुटी है। तो जहां एक तरफ पश्चिम बिहार इलाके में प्रसिद्ध सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर 7 राउंड फायर हुआ, तो वहीं हांसी में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मर्डर का ये लाइव वीडियो भी सामने आया है और इसमें एक लड़की भी जख्मी हुई है। सरेआम जिम संचालक का मर्डर किया गया है। ताबड़तोड़ गोलियां उसके ऊपर बरसाई गई हैं। ये देखिए, ये जिम संचालक और इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और सरेआम उसे सरेराह गोलियों से भून दिया गया। ये संतरी जूतों में यहां पर एक बाइक सवार आता है और ये जिम मालिक है जिसके ऊपर बताया जा रहा है ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है और ये देखिए किस तरह जिम मालिक अचानक गिर जाता है क्योंकि उसके ऊपर कई राउंड फायर किए गए। एक लड़की भी इसमें जख्मी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 5:25 के आसपास का ये वाकया है। जिम संचालक का ये लाइव मर्डर सीसीटीवी में कैद हुआ है। यहाँ पर ये लड़की भी यहाँ पर प्री वर्कआउट एक तरह से कर रहे थे और थोड़ा वार्म अप यहाँ पर किया जा रहा था और जिम संचालक संभवतः इन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग करा रहा है और ऐसे में बाइक पीछे से आती है। 2 बाइक सवार आते हैं। संतरी रंग के जूते पहना ये शख्स सफेद रंग की टोपी में ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, गोलियां चलाता है, गोलियों से भून देता है और जिम संचालक वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब ये सनसनीखेज मामला है। हांसी से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस तरह से फायरिंग हुई, जिम संचालक ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक का सर्किल में हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां सराय जुलेना रेड लाइट पर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल राहुल को जोरदार टक्कर मारी। मौके से फिर फरार हो गया और इस हादसे में राहुल गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल साद बाबू खान और एएसआई असलम खान बाल बाल बचे हैं। घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल के अनुसार उन्होंने रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और उन्हें कुचलने की कोशिश करते हुए टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है जिससे फरार आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सराय जुलेना रेड लाइट के पास का मामला है जहां रॉन्ग साइड से कार आ रही थी। हेड कांस्टेबल राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने टक्कर मारी हेड कांस्टेबल राहुल को और वो जमीन पर नीचे गिर गए। 2 वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और भी थे। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए और ऐसे में अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कार की और कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। जामिया नगर साइड से रोंग कैरिजवे में एक ब्लैक कलर की सोनेट आ रही थी, ठीक है, जिसे हमारे स्टाफ ने रुकने का इशारा किया, जिसने गाड़ी रोक के ना गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, जो मुझे हिट करते हुए वो तेजी से माता मंदिर साइड भाग गया। स्टाफ मुझे तुरंत ही फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गया, जो वहीं पे पास में पड़ता है, उसमें लेके गया, जहाँ पे हमारा टेस्ट वगैरह किए गए, एक्सरे वगैरह जो भी है, सिटी स्कैन वगैरह वो हुए। कई जगह चोट लगे हैं आपको? हाँ, अंदरूनी चोटें ज्यादा हैं, बाकी कोहनी में चोट लगी है, घुटने में सबसे ज्यादा चोट लगी है। की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सराय जुलेना का ये पूरा मामला है जहां सुबह 10 बजे के करीब लाल बत्ती पर ये कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। हेड कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार हेड कांस्टेबल को ही जोर से टक्कर मारते हुए निकल गई। ये काले रंग की कार है, एसयूवी, और आप देख सकते हैं अब पुलिस इस हिट एंड रन के मामले में जांच कर रही है और ये कार चालक कौन था इसकी भी तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक तरफ सराय जुलेना की ये खबर है जहां आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को हेड कांस्टेबल को टक्कर मारकर ये कार जा रही। तो पहली खबर आपको दिखा रहे हैं जिम संचालक का किस तरह से लाइव मर्डर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। यहां बाइक सवार बदमाश आते हैं और
सरेआम गोलियों से भूनकर यहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को रौंदने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुनौती देती है। दो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, जहां एक जिम ट्रेनर की हांसी में सरेआम गोलियां उसके ऊपर दागी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सराय जुलेना रेड लाइट के पास जब रॉन्ग साइड से एक कार आती है और ऐसे में पुलिस को ट्रैफिक कर्मियों को कुचलने की कोशिश करती है, तब जब उन्हें रोका जाता है कि वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, रुकने का इशारा किया जाता है और ऐसे में कार वाला रुकता नहीं है, तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश करता है। तो जहां एक तरफ हरियाणा के हांसी से ये खबर आपको बता रहे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ये ट्रैफिक पुलिस को चुनौती देती हुई ये तस्वीर। तो वहीं इससे पहले पश्चिम बिहार इलाके में जिस तरह जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, तो वहीं दिल्ली के ही भलसवा डेरी इलाके में एक महिला की लाश मिली है और उस लाश मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान सुल्तानपुरी निवासी उजमा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उजमा अपने बच्चों से मिलने शनिवार शाम ससुराल गई थी, लेकिन इसके बाद वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। अगले दिन उसका शव भलसवा डेयरी डंपिंग साइट के पास पाइपलाइन के नीचे बरामद हुआ। परिजनों ने पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लड़की जो है ना, मतलब अपने बच्चों को देखने आई थी इधर, बहाने से बुलाया गया उसे। बुलाने के बाद में खाने पीने के बहाने से उसको ले जाके उस तरीके की दुर्घटना करी है वहाँ पे। कहाँ रहती है, नाम क्या है? सुल्तानपुरी की लड़की है जी। नाम और उम्र 27 साल है। नाम उजमा है उसका। घर से क्या कुछ बोलकर निकली थी? घर से बोल के निकली थी कि मैं अपने बच्चों को देखने जा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा बच्चों के बगैर। हाँ, बच्चों को देखने जा रही हूँ। किसके पास आई थी? अपने आदमी के पास में आई थी। उसके आदमी ने 2 बार हमला कर चुका है उसके पास में, चाकू मार के। वो धमकी भी दी थी उसे कि मैं तेरे को मार दूंगा जान से। 6 महीने के बाद से स्टार्ट हो गई थी इसकी लड़ाई स्टार्ट होना। इसकी सास बार टॉर्चर करती थी, ऐसी है, मेरा घर नहीं संभालती है, बच्चे पैसा कैसे करेगी, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, हमें नहीं पता। आज आपको पता चला, थाने आप आई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी? बस ये सिर्फ रिपोर्ट लिख रहे हैं, 10-10 एक लफ्ज को 10-10 बार पूछ रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। उनके पति थे वो कहाँ? नहीं पता चला। ये बच्चे बता रहे। वो तो आपके जीजा थे, वो नशे के आदी भी थे। हाँ, समेक पीता है, समेक ड्रग्स लेता है। और ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। बुलंदशहर जेल से छूटने के बाद टोल पर हंगामा काटा गया है। हूटर बजाते हुए काफिले टोल का बैरियर तोड़ा। दबंगों ने बिना टोल दिए अपनी दर्जनों गाड़ियां निकाल ली। विरोध करने पर टोल कर्मियों से मारपीट भी हुई है। दरअसल बुलंदशहर जेल से छूटे बदमाशों का टोल प्लाजा पर यह आतंक देखने को मिला। हूटर बजाते हुए बैरियर तोड़कर गाड़ियों का काफिला उन्होंने निकाला। टोल कर्मियों के विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट भी की। लुहारली टोल प्लाजा की यह घटना है जो सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई कर लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। दादरी थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी से हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का ये वीडियो, जहां बुलंदशहर जेल से छूटने के बाद उस शख्स का काफिला किस तरह यहां लहराते हुए टोल प्लाजा से निकालने की कोशिश की गई और जब टोल कर्मियों ने यहां पर टोल मांगा तो टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। लेकिन इस मारपीट का नतीजा ये हुआ कि इन लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह मारपीट करके बिना टोल दिए आप निकल जाएंगे तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि पुलिस ने इन सभी दबंगों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने ये हूटरबाजी करते हुए टोल बैरियर को तोड़ा था।